वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब एक फ्लूइड मूव कर रहा है एक पाइप में से, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने पाइप शो किया जिसके एंड्स पर तो एरिया बड़ा है लेकिन दरमियान में एरिया थोड़ा छोटा है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। तो इसकी स्पीड और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन होगा? स्पीड का मतलब ये है कि इस पाइप में से ये जो ग्रीन लाइंस में मैंने फ्लूइड शो किया ये कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, कितनी तेज़ी से भाग रहा है। और प्रेशर ये है कि मिसाल के तौर पर इस कंटेनर में मेरे पास कोई फ्लूइड है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉर्मल फोर्स क्या लगा रहे हैं दीवारों के ऊपर, उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब इस वीडियो में हम फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम हेल्प लेते हैं बर्नौली इक्वेशन की। ये इन दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन फॉर पॉइंट्स ए एंड बी। दोस्तों, आप बर्नौली इक्वेशन ए बी या बी सी इन किसी भी दो पॉइंट्स के लिए लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप गौर से देखें, या आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी एक बड़ी जगह से तंग जगह पर आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और ज़ाहिर बात है, अब स्पीड बढ़ी है तो कोई ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी जो कम होगी। तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? वो डेफिनेटली प्रेशर होगा। तो वो कम हो जाता है तंग जगह पर आकर, स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। और जो ही ये तंग से दोबारा खुले रीजन की तरफ जाएगा, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बर्नौली इक्वेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट ए के लिए जो है हम लिख सकते हैं प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह पॉइंट बी के लिए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बी प्लस रो जी एच बी। अब दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी ये तीनों जो सेक्शंस हैं ये सेम हाइट के ऊपर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम ही होगी। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड पे। हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बन गई पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बी। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर जो स्पीड है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड और पॉइंट बी के ऊपर जो फ्लूइड की स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम ये वी ए और वी की जगह, और फ्लूइड जो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो है पानी। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? बोलो 1000 या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। पी ए बी को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर बी माइनस हाफ, ये भी दूसरी साइड पे चले गया एक्सप्रेशन, रो वी स्क्वायर ए। यहाँ से मैं हाफ रो कॉमन ले लेता हूँ, वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर ए। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। डेंसिटी कितनी है? 1000, वी बी 2 मीटर पर सेकंड, वी ए है जी 0.2 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों, इसका आप कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पी ए माइनस पी बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी ए इज इक्वल टू पी बी प्लस 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि पी ए के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है पी बी की निस्बत। पी बी की जो वैल्यू है उसमें आप 1980 ऐड करेंगे तब आप जाकर प्रेशर एट पॉइंट ए की वैल्यू आएगी। अब ये स्ट्रीम लाइंस आपको यहाँ से ये मैसेज दे रही हैं, या आपको ये पैगाम दे रही हैं, जहाँ जहाँ स्ट्रीम लाइंस दूर होंगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस आकर क्लोज हो जाएंगी वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। क्योंकि वी बी पे हमने स्पीड ली है 2 मीटर पर सेकेंड और वी ए पर स्पीड है 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वी इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो इसकी निस्बत 10 गुना ज़्यादा है। 0.2 और 2 10 गुना का फ़र्क है। 0.2 को आप
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको जाकर पॉइंट बी के ऊपर ये स्पीड मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ से हमने ये रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड समझ लिया। ये हमें ये बताता है कि अगर किसी जगह पर प्रेशर कम होता है तो वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पीड अगर कम होती है तो वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये दोनों पॉइंट सेम हाइट के ऊपर हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है ये रिलेशंस कहाँ अप्लाई होते हैं, डेली लाइफ में कहीं ये अप्लाई भी होते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, ये जो फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर के दरमियान ये रिलेशन है ये बहुत अहमियत का हामिल है और ये बेपनाह जगह पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज़ क्यों हवा में उड़ता है, कभी आपने सोचा? गौर करें, गाड़ी जितनी मर्जी तेल चल ले, कार बस ट्रेन जितनी मर्जी तेल चल ले, ये हवा में उड़ना नहीं शुरू कर देती। हवाई जहाज़ क्यों उड़ता है? तो दोस्तों हवाई जहाज़ उड़ता है इस पर की वजह से। इस पर का डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि इसके पर के ऊपर वाली साइड के ऊपर जो हवा होती है ये तेज़ी से गुजरती है। ये स्ट्रीम लाइंस जो क्लोज हैं ये शो कर रही हैं कि हवा तेज़ी से फ्लो करेगी, और उसके नीचे जो है वो हवा स्लो गुजरती है। स्लो गुजरती है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा, नीचे वाली साइड पे, विंग की नीचे वाली साइड पे प्रेशर है ज़्यादा, ऊपर है प्रेशर कम। अब आप जानते हैं कि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की वजह से फ्लो करता है। तो ये नीचे ज़्यादा प्रेशर ऊपर कम प्रेशर, ये क्या करता है जहाज़ को ऊपर उठाता है, और इस तरह करते करते जहाज़ हवा में उड़ना शुरू कर देता है। ठीक हो गया दोस्तों। इसी तरह एक और, आपने जो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं वो इस बात को ऑब्ज़र्व करते हैं अगर डेली के, मिसाल के तौर पर आप टेनिस मैच देख रहे हैं और सानिया मिर्ज़ा ने एक शॉट लगाई। सानिया मिर्ज़ा को तो आप जानते हैं ना, उसने एक शॉट लगाई। अब शॉट अगर बॉल के किनारे पर सेंटर से किसी जगह हट के लगेगी तो क्या होगा कि बॉल के अंदर एक ट्विस्ट आएगा, एक बॉल एक जो है वो घूमती हुई जाएगी। अब जब घूमती हुई जाएगी तो स्पिन पैदा होगा। अब स्पिन के दौरान क्या होता है कि बॉल की एक साइड के ऊपर जो हवा है वो तेज़ी से गुजरती है। ये देखें ये लाइंस थोड़ी क्लोज हैं, यहाँ हवा ऊपर वाली साइड से तेज़ी से गुजरेगी। अब हवा तेज़ी से गुजर रही है तो प्रेशर कम होगा। अब नीचे वाली साइड के ऊपर देखें लाइंस हैं दूर दूर, तो क्या होगा, ये प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन स्पीड कम है। अब क्या होगा कि इस बॉल के अंदर भी एक डिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ एक डिफ्लेक्शन की फोर्स लगेगी। तो ये बॉल जब ज़मीन के ऊपर जाके गिरेगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पिन मार जाएगी। इससे जो है ना वो जो अपोनेंट होता है, जो मुखालिफ प्लेयर होता है, वो थोड़ा उसको आप धोखा दे सकते हैं कि या पॉइंट ले सकते हैं उससे। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये स्पीड और प्रेशर और फ्लूइड का रिलेशन आसानी से समझा सकूं। और आज हम ये जो चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की प्लेलिस्ट है इसको क्लोज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि इस सारे प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल और सारे टॉपिक्स मैंने समझा दिए हैं आपको। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इसको देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।